इस वक्त मार्केट में ऐसी कई हेल्थ ड्रिंक्स आ रही हैं जो दावा करती हैं कि वो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हैं, लेकिन ध्यान से, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जब भी शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, अब डॉक्टर ORS लेने की सलाह देता है। ये WHO से प्रमाणित सॉल्ट है जिसमें चीनी और नमक का सही मिश्रण होता है और इसे पानी में मिलाकर पीना होता है। लेकिन यहां तो आपकी बच्चों की सेहत के साथ एक खतरनाक मजाक हो रहा है। देश में मौजूद कुछ कंपनियां अपनी चीनी वाली ड्रिंक को ORS बताकर बेच रही हैं, जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। अरे भाई, ORS डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो चीनी को घोल घोल कर आप ड्रिंक्स बेच रहे हैं, खतरनाक ड्रिंक्स, वो ORS कैसे लिखी जाएंगी? कंपनियों की इस चालबाजी पर हैदराबाद की एक डॉक्टर ने आवाज उठाई, लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी शिकायतों पर FSSAI ने करीब एक हफ्ते पहले एक्शन लिया। FSSAI ने ऐसी सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से ORS शब्द हटाने के लिए कहा था जिनके पास WHO की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इन चालबाज कंपनियों ने FSSAI के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। यानी FSSAI के इस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कंपनियों को अपनी नकली ORS बेचने की छूट मिल गई है। नियम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपने उसी प्रोडक्ट पर ORS लिख सकती है जिसमें उसने WHO के प्रमाणित ORS सॉल्ट और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया और वो WHO के मानकों पर खरा उतरा। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि कुछ कंपनियों ने तो हाई शुगर वाली हेल्थ ड्रिंक पर ORS का लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया। मासूम जनता उसी को ORS समझकर पीने भी लगी। दरअसल कंपनियों ने 2022-2024 में बनाए गए उन नियमों का फायदा उठाया जिसके तहत उन्हें अपने फ्रूट ड्रिंक और रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स पर ORS शब्द जोड़ने की अनुमति दी गई थी। केवल शर्त यह थी कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पर साफ साफ लिखना होगा कि उनका प्रोडक्ट WHO द्वारा प्रमाणित ORS फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कंपनियों ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने धड़ल्ले से अपने प्रोडक्ट में बड़े बड़े शब्दों में ORS लिख दिया, लेकिन यह नहीं लिखा कि उनका प्रोडक्ट WHO द्वारा प्रमाणित ORS फॉर्मूला नहीं है। कंपनियों ने ORS के नाम पर लोगों को धोखा दिया। सच यह है कि ORS बताकर बेची जा रही हेल्थ ड्रिंक्स में ORS वाले गुण थे ही नहीं। देखिए, WHO क्या कहता है कि ORS बनाने के लिए 1 लीटर साफ पानी में 5 से 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक होना चाहिए और इनमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर, रंग, कोई भी केमिकल होना ही नहीं चाहिए। यानी इस फॉर्मूले के अलावा किसी भी ड्रिंक में तय मात्रा में चीनी या नमक नहीं होगा तो उसे ORS नहीं माना जाएगा। लेकिन बाजार में एक ऐसी कंपनी है, ऐसी कई कंपनियां हैं बल्कि, जो ORS के नाम पर रंग बिरंगे हेल्थ ड्रिंक बेच रही हैं और उनमें भरपूर मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, चीनी घोला गया है। इससे लोगों की सेहत पर खतरा पैदा हो जाता है। ORS के नाम पर ज्यादा चीनी वाली ड्रिंक्स पीने से डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। नकली ORS पीने से पेट दर्द, अपच, डिहाइड्रेशन, डायरिया तक की समस्या हो सकती है। बच्चों को अगर ये नकली ORS पिलाया गया तो उनमें मोटापा, डायबिटीज, सबका खतरा बढ़ गया। हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले में कंपनियों की अपील पर FSSAI के फैसले पर रोक लगा दी है। कंपनियों की तरफ से पेश हुए वकील ने अपने तर्क में कहा कि उनके 150 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं, जो FSSAI के आदेश के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सवाल यह है जो हम आज पूछना चाहते हैं कि क्या बच्चों, आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कंपनियों के 150 करोड़ रुपए के नकली ORS है?